नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जबरदस्त तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है और उसकी वजह यह है कि हर किसी के मन में यह है कि तेजस्वी यादव के साथ में इंसाफ नहीं हुआ। बिहार चुनाव को बीजेपी ने चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके धांधली से जीता है। हर किसी के मन में यह शंका है और इसीलिए तेजस्वी यादव को बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव को किस किस का समर्थन मिल रहा है और उसके बाद में आपको वो 11 सीटें बताएंगे जिसको लेकर के चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और उन 11 सीटों पर अब आखिरकार क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को आप सुनिए कि किस तरह से अखिलेश यादव मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी ने धांधली करके चुनाव जीता है। बिहार में तेजस्वी यादव जीत रहे थे, लेकिन वहां पर धन का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके बीजेपी ने अपने पक्ष में नतीजे लेकर के आई है बीजेपी। और बीजेपी के नेता भले ही कहे, लेकिन लोग जो हैं वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिहार चुनाव में कितनी बड़ी धांधली हुई है। सबसे पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए। चुनाव ने तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी कहां जवाब देगी? वो जरूर टीवी पर, अखबार में या जहां उनके नेता कार्यकर्ता हैं जरूर कह रहे हैं कि जीत हुई है, लेकिन भारत देश की जनता ये जानती है कि उन्होंने बिहार को धोखे में जीत लिया। और जिस तरीके से मात्र 13 और 14 हजार के वोट हैं कैप, जब उन्हें पहले चरण में पता लग गया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में पता लग गया कि उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने हर तरीका अपनाया है। पैसा बांटा होगा, न जाने क्या क्या किया होगा और आखिरी में जीतने के लिए अपनी पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। तेजस्वी यादव को लेकर के स्थिति यह है कि एनडीए के नेता भी ये मान रहे हैं, बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यह चुनाव पूरे दमखम से लड़ा है और उनकी हार सुनिश्चित थी, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। ये बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं। वहीं पर शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने भी तेजस्वी यादव की जम करके तारीफ की है और संजय राउत ने बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। संजय राउत ने कहा कि बिहार चुनाव का मैन ऑफ द मैच है तेजस्वी यादव। ये संजय राउत का कहना है। संजय राउत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मैन ऑफ द मैच बनकर के उभरे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यह संजय राउत की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि बहुत मामूली बहुमत है, कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे स्थान पर रही। अगर कोई जीत का जश्न मना रहा है तो यह एक मजाक है। बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उन्हें काफी रणनीति बनानी पड़ी। राउत ने कहा कि चिराग पासवान की एलजेपी ने जेडीयू के 20 उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की। पासवान अभी भी एनडीए में है, यह एक गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से चिराग पासवान का मुद्दा है, यह हर किसी के सामने था कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ होते हुए भी किस तरह से बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे थे, वो सबके सामने था। कोई भी नई सरकार की स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकता है, ये संजय राउत ने कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी नई सरकार की स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकता है। मैंने सुना है कि बीजेपी नीतीश कुमार के कद को कम करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ा किया। राउत ने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वह मैन ऑफ द मैच बनकर के उभरे हैं। राउत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव ने तेजस्वी यादव जैसा एक बड़ा चेहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के नेताओं को तेजस्वी के मुकाबले को कड़ा बनाने के लिए उन्हें बधाई देना चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यह संजय राउत ने कहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, वो संजय राउत, तमाम नेता जो है वो तेजस्वी की प्रशंसा कर रहे हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह से बिहार के जो नतीजे हैं, वो नतीजे चुनाव आयोग ने, ये तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जनता ने हमारे पक्ष में जो है वो फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने एनडीए के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन वो 11 सीटें आप देखिए जहां पर बेहद कम मार्जिन से बीजेपी जीती है और इन्हीं सीटों को लेकर के शंका जो है वो जाहिर की जा रही है। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार ऐसी 11 सीटें हैं जिन पर महागठबंधन के प्रत्याशी 2000 के कम वोट से हारे हैं। सबसे नजदीकी मुकाबला हिलसा सीट पर रहा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह को जनता दल यूनाइटेड के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से हरा दिया। नालंदा लोकसभा की इस सीट पर 1022 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। केवल 12 सीटों से आरजेडी का उम्मीदवार जो है वो हारा है, ये जो है महत्वपूर्ण है। वहीं पर बारबीघा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गजानंद शाही सिर्फ 113 मतों से हारे। इस सीट पर 3639 लोगों ने सभी उम्मीदवारों को नकारते हुए नोटा का बटन दबाया।
यहां पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार 113 वोटों से हारे हैं। भोरे विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार ने महागठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल के जितेंद्र पासवान को 400 वोटों से हराया। 462 वोट से जो है वो जितेंद्र को जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जितेंद्र हैं उनको हराया गया है। बछवाड़ा सीट से भाजपा के सुरेंद्र महतो ने कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय को 464 वोट से चुनाव हराया। बछवाड़ा सीट जो है वो बेगूसराय के जिले में जो है वो बछवाड़ा सीट आती है। चकाई विधानसभा सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार सुमित कुमार ने राजद उम्मीदवार सावित्री देवी को 581 वोट से हराया। इस सीट पर कुल 723 पोस्टल वोट पड़े, जिसमें से 246 राजद उम्मीदवार को मिले। यहां 6520 लोगों ने नोटा को बटन दबाया। सबसे बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि 6520 वोट जो है वो नोटा को जो है लोगों ने दिए, और यहां पर जो जीत हार का अंतर रहा वो महज 581 रहा। वहीं पर परभत्ता सीट पर राजद उम्मीदवार दिगंबर प्रसाद तिवारी जदयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार से 951 वोट से हारे। यहां नोटा को 1916 वोट मिले हैं। मुंगेर सीट पर राजद उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी भाजपा उम्मीदवार प्रणव कुमार से 1244 वोट से हारे। इस सीट पर 3063 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। ये नोटा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है इस चुनाव के अंदर। ये नोटा के वोट जो हैं वो किसके कटे हैं ये भी एक देखना होगा। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार को लोग नहीं चुनना चाहते थे, तो ये मान करके चलिए कि 3000 लोगों ने जो नोटा का बटन दबाया है, जितने भी लोगों ने नोटा का बटन दबाया है, इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे वो सरकार के तो खिलाफ थे ही थे, क्योंकि सरकार जो है, सरकार के अंदर 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो लगातार देखी जा रही थी, लेकिन विपक्ष में वो किसी को नहीं चुनना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप सोचिए कि इसमें से आधे लोग भी अगर आरजेडी की तरफ चले जाते तो स्थिति अब कुछ और होती। वहीं पर महिषी सीट पर राजद के गौतम कृष्णा जदयू के गंजेश्वर शाह से 1630 वोट से चुनाव हारे। यहां 3005 लोगों ने नोटा को बटन दबाया है। झाझा सीट पर राजद के राजेंद्र प्रसाद जदयू के दामोदर रावत से 1679 वोट से चुनाव हारे। इस सीट पर 6271 लोगों ने नोटा का बटन जो है वो दबाया है। परिहार सीट पर भाजपा की गायत्री देवी ने राजद की रितु जायसवाल को 1729 वोट से हराया है। इस सीट पर 3579 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। ये बेहद कम मार्जिन से सीटें जो हैं, 11 सीटें ऐसी है जो 2000 के कम मार्जिन से जो है वो जीती गई है, हारी गई है। और इसी को लेकर के चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो पोस्टल बैलेट होता है, वो पोस्टल बैलेट एक एक सीट पर 900 पोस्टल बैलेट जो है वो रद्द कर दिया गया। तो आप एक बताइए कि एक तरफ जो है ये 11 सीट ऐसी है जहां पर जो हार जीत का जो अंतर है वो 100, 200, 50, 20 ऐसा रहा है, और जहां पर आप 900 वोट जो है वो रद्द कर देते हैं। और इसीलिए जो है तेजस्वी यादव की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग की गई है। ये जो पोस्टल बैलेट होता है वो 40 दिन तक उसकी दोबारा से रिकाउंटिंग की जा सकती है, उसकी वीडियोग्राफी जो है वो दोबारा से देखी जा सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि आप दोबारा से इन 40 दिनों के अंदर जो है वो दोबारा से आप 20 सीटों की रिकाउंटिंग करवाइए। ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है, और इन सीटों को लेकर के धांधली हुई है, ये हर किसी के मन में है। इसीलिए जो है वो तेजस्वी यादव को इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से भी बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग इन पर रिकाउंटिंग की घोषणा जो है वो कब करता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई रिकाउंटिंग होनी चाहिए? जिस तरह से लोगों के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि हर किसी के अंदर जो है यही भावना है कि रिकाउंटिंग जरूर होनी चाहिए। और रिकाउंटिंग कौन नहीं करवाना चाहेगा? रिकाउंटिंग वो नहीं करवाना चाहेगा जिसको पता है कि धांधली हुई है, जिसको पता है कि अगर रिकाउंटिंग हुई तो मेरी हार हो जाएगी, जिसको अगर मालूम है कि रिकाउंटिंग हो, चाहे दोबारा काउंटिंग हो, चाहे 3 बार काउंटिंग हो, 4 बार काउंटिंग हो, लेकिन अगर मैं जीत रहा हूं और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, तो मैं रिकाउंटिंग से पीछे क्यों हटूंगा? एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और बीजेपी जो है वो कह रही है कि नहीं होनी चाहिए। इसी से साफ हो जाता है कि मामले में जो है कहां पर धुंधलापन है और कहां पर सफाई है। आपको क्या लगता है बिहार चुनाव को लेकर के? क्या वाकई चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी इन 20 सीटों पर रिकाउंटिंग करवानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि जीता कौन है, हारा कौन है, धांधली किसकी तरफ हुई है और किसको धोखे से हराया गया है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।